कल हमने शीट के ऑप्शंस देखे थे, ठीक है। बेसिकली जो हमने देखे थे वो कौन से ऑप्शन देखे थे, शीट के, शीट को कैसे कट कॉपी पेस्ट करना है, सॉरी न्यू शीट कैसे बनानी है, और किस तरीके से हमें उसमें सॉरी सर एंड थोड़ा कर मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। ओके, तो ये सारी चीजें थी कि आपका रीनेम, मूव और कॉपी, प्रोटेक्ट शीट, टैब कलर, हाइड, सिलेक्ट ऑल शीट्स, ये सारी चीजें हमने देखी थी। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स जो हमें कभी कभी शीट बनाने के काम में आती है, ठीक है। तो नाउ आज हम दो चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी बेसिक थिंग, बट आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, ठीक है, आपको काम में आएगी। That one is copy paste. How can we do the copy paste in Excel? And that is one very easiest part. But कुछ चीजें मैं हमको इसे सिखाता हूँ, लाइक काफी सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, हमें सारा डेटा एक साथ कॉपी करना है। तो सिंपल वे क्या होते हैं, जर्नल तरीका क्या होता है कि हम माउस लेके जाते हैं एंड एज बाय यूजिंग द माउस सिलेक्शन हम माउस को मूव करके उसको सिलेक्ट करते हैं। एक तरीका ये होता है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम किस तरीके से सेलेक्ट करें, यहाँ पे लेके आए, ठीक है, शिफ्ट दबा के हम इसको एरो की से सिलेक्ट कर लेते हैं। एक ये तरीका है, सबसे आसान तरीका बताता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है। तो लोग क्या करते हैं, पूरा डेटा अगर मैं बोल रहा हूँ तो 90% लोग क्या करते हैं, ऐसे कॉर्नर पे सिलेक्ट करके पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ डेटा डेटा चाहिए। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी डेटा पे जाके सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए पे प्रेस कर देंगे। किस पर प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए पे। तो उससे क्या होगा कि आपका डेटा जो है सिर्फ वही डेटा सिलेक्ट होगा जो डेटा सराउंडेड होगा उस जगह के आसपास। तो ये पूरा डेटा इसने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। तो आप इस तरीके से एक बार में फुल डेटा सिलेक्शन ले सकते हो, ओके। तो मेरे को कॉपी पेस्ट सिखाना है आपको। तो सबसे पहले मैंने पूरा डेटा सिलेक्ट करा और फिर मैंने कंट्रोल सी से इसको कॉपी करा और मुझे पेस्ट करना है। इट्स वेरी इजी, जो जर्नल हम पेस्ट करते हैं इट्स वेरी इजी। हम कैसे करते हैं, कंट्रोल वी से, कंट्रोल वी से हमने इसको पेस्ट करा तो ये हमारा ये पेस्ट हो गया। दिस इज एन सिंपल एज कॉपी पेस्ट एज इट इज। एक्सेल में कुछ चीजें अवेलेबल होती है, अगर आप इस डेटा को बड़े ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है ना, फॉर्मेट है, सेल ऑलरेडी ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हेडर पे बोल्ड है, ये जो डेटा है बॉक्सेस बना हुआ है और इसमें कलरिंग वगैरह भी अवेलेबल है, फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट साइज है, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग में आती है। तो जब आप इसको नॉर्मली पेस्ट करते हो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, जब आप सिंपल कंट्रोल वी करते हो तो क्या होता है, डायरेक्टली पेस्ट हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को सिर्फ सिर्फ क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे जाएंगे क्लिप बोर्ड में, लाइक ऑन दिस एरिया जिधर मेरा सर्कल दिख रहा होगा, ठीक है, उसमें पेस्ट में जाएंगे। पेस्ट में हमारे पास पेस्ट वैल्यूज दिया हुआ है। तो यू कैन सी पेस्ट वैल्यू पे जब मैंने क्लिक करा तो मेरे पास क्या हुआ, देखोगे उसका बैकग्राउंड कोई भी फॉर्मेट नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज है। ये पोर्शन हमारा सबसे ज्यादा काम करते हैं और हम इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं जब हम रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, ओके। दूसरा पेस्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि सपोज आपको किसी ने बोला विथ फॉर्मेट आपको पेस्ट करना है, तो यू कैन यूज वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग, जैसा था वैसा आप पेस्ट कर सकते हो, ये आप डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि मेरे को बॉक्सेस नहीं चाहिए बट डेटा चाहिए, तो मैंने क्या करा, पेस्ट वाले ऑप्शन में गया और ये वाला जो पेस्ट करता है ना, नो बॉर्डर्स, उसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो ये आ गया, विदाउट बॉर्डर आया है सारी चीजें। अब हम जाते हैं फिर से हम कॉपी कर लेते हैं डेटा को, सेम डेटा को कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमें किसी ने बोला कि सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट फॉर्मेट यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर। तो देखोगे बॉक्सेस हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मेट फॉर्मेट आ गया, डेटा नहीं चाहिए था हमें, तो हमने उसको डायरेक्टली कुछ इस तरीके से उसको पेस्ट कर दिया। तो ये इसमें पेस्ट के ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन नहीं होता, मल्टीपल ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलते जाते हैं। अब हम यहाँ पे एक बार और पेस्ट करते हैं, हमारा डेटा ऑलरेडी कॉपी है, ठीक है।
अलग नहीं है, कैसा है, कॉपी है। तो मैंने बोला ये मेरे को किस फॉर्म में चाहिए, इमेज फॉर्म में चाहिए। तो देखो अदर पेस्ट ऑप्शन में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ये इमेज फॉर्म में। तो दिस इज नॉट अ एडिटेबल पार्ट, ये क्या है, ये एक इमेज है। देखो ये एक्सेल के जो सेल हैं उसके अंदर पेस्ट किया हुआ डेटा नहीं है, ये एक इमेज है, तो हमने उसको इमेज फॉर्म में पेस्ट किया। ठीक है, अब हमारे पास है ना दो ऑप्शंस और देखे यहाँ पर। एक यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ना वो बनी हुई है लिंक। लिंक का मतलब क्या है, तो इस डेटा को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे डेटा देखना, ये डेटा है, इसी डेटा को मैं पेस्ट कर रहा हूँ, बस कैसे, लिंक करके। लिंक करके पेस्ट करने में बेनिफिट क्या होता है, अब जैसे हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे डेटा, ये ओरिजिनल डेटा था, ये लिंक्ड डेटा है, मतलब ये डेटा इसके रेफरेंस पे चल रहा है। इसके रेफरेंस पे चल रहा है तो मतलब क्या है, अगर मैंने इसका वैल्यू चेंज करा 34.67 करा, तो यहाँ पे देखना मैंने किसका चेंज करा है, कैथरीन का, कितना करा है, 34.67। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ अपडेट करूंगा, यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए अगर डेटा लिंक्ड है तो। अब इस पे कंसंट्रेट करना जिधर मेरा कर्सर है, इधर। ठीक है, मैंने एंटर किया तो यू कैन सी मेरा डेटा जो है, कैथरीन वाला जो डेटा है वो मेरा क्या हो गया, अपडेटेड हो गया। क्लियर। Yes, sir. अब मेरे पास इसी तरीके से एक और पेस्ट का ऑप्शन आता है इसमें। दूसरा पेस्ट का ऑप्शन क्या है, अब यहाँ पर देखोगे दूसरा पेज का ऑप्शन है ये। अब ये इस पर लिंक भी है और इमेज भी है। इमेज लिंक होने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू -288, मैंने इधर करा 323.45। ठीक है, तो इधर तो चेंज होगा, ये तो हमें पता ही है। लेकिन हम यहाँ पे अगर देखेंगे, जस्टिन का डेटा यहाँ पे इमेज में भी चेंज होना चाहिए, यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है। ठीक है, मैं डेटा अपडेट कर रहा हूँ, मैंने एंटर किया तो देखो मेरा इमेज में भी डेटा यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये डेटा कैसा है, लिंक्ड इमेज है। ये वाला डेटा कैसा है, लिंक्ड डेटा। ठीक है, और ये क्या है, ये सिंपल इमेज है, नॉर्मल इमेज आपके पास अवेलेबल है। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, तो अभी मैंने फिर से इसको कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आता, तो एक ट्रांसफॉर्म समझते हो, मैट्रिक्स में होता है, रो को कॉलम में ट्रांसफॉर्म करना, कॉलम को रो में ट्रांसफॉर्म। तो हमारे पास एक ट्रांसपोज होता है, ठीक है, उसको ट्रांसपोज बोलते हैं हम लोग, मैं ट्रांसफॉर्म बोल रहा था, तो क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो यू कैन सी मेरा डेटा जो था, जो पहले कैसा था, वर्टिकल फॉर्मेट में था, कॉलम वाइज डेटा था, अभी आपका डेटा कैसा है, रो वाइज हो गया नीचे वाले उसमें। ठीक है, तो डेटा की विजिबिलिटी यहाँ पर चेंज हो गई। तो दीज आर द फॉर्मेट्स जो आपको यहाँ पर देखने हैं, ये होते हैं कॉपी पेस्ट के तरीके जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब फॉर दूसरा कॉपी पेस्ट आपने समझ लिया। क्लिप बोर्ड के अंदर एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है कॉपी कट पेस्ट के अलावा, यहाँ पे होता है आपके पास क्या, फॉर्मेट पेंटर। कौन सा होता है, फॉर्मेट पेंटर। व्हाट इज फॉर्मेट पेंटर, आपने क्लिक कर लिया, ये मैंने सिलेक्शन लिया था और मैंने उसको क्लिक कर लिया, अब मुझे यही सेम चीज यहाँ पर चाहिए, कहाँ पर, नीचे। तो देखो अगर मेरा कर्सर देख रहे होगे ना, जिधर सर्कल आ रहा है उधर प्लस के बगल में एक पेंट ब्रश आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा वन टाइम, तो वो ऐसे सिर्फ फॉर्मेट फॉर्मेट पिकअप करके लाएगा। तो एक डाउट हो जाता है, डाउट क्या होता है कि मैंने यहाँ से फॉर्मेट ही उठाया था, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करता हूँ तो ये डेटा पिकअप नहीं करेगा, तो ये क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट आपको ला के देता है। क्लियर हुआ, और वो भी एक बार, मल्टीपल टाइम नहीं ला सकता। क्लियर, Yes, sir. क्लियर है। अब हम और देखते हैं, यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल ए करा, मेरे को कॉपी के बगल में एक एरो दिखाई दिया, तो यहाँ पे कुछ चीजें अलग अलग हैं। देखो कॉपी लिखा है और कॉपी के नीचे लिखा कॉपी एज अ पिक्चर, तो मैं कॉपी एज अ पिक्चर कर देता हूँ, और पिक्चर किस फॉर्मेट पे लेनी है उस फॉर्मेट पे आप ले सकते हो। मेरे को बिट मैप में नहीं ले रहा, मैं पिक्चर में ले रहा हूँ। मैंने इसको लिया और मुझे उसको पेस्ट करना है, तो मैंने उसको सिलेक्ट करा, कहीं भी मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये डेटा कैसा आया मेरे पास, पिक्चर फॉर्म में आया है। ये डेटा कैसा है, पिक्चर फॉर्म में। हम लोग चेक कर लेते हैं ये लिंक्ड तो नहीं है, तो मैंने 453.89 लिख दिया और एंटर किया। तो देखो ये डेटा चेंज हुए हैं, ये वाले डेटा जो थे वो चेंज हो गए, लेकिन इस डेटा पे कोई चेंजेस नहीं हुए।
और ये डेटा कितना पेस्ट हुआ है हमारे पास, पिक्चर फॉर्म में पेस्ट हुआ है। इज क्लियर? यस सर। ये शीट मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये है आपका क्या, कॉपी पेस्ट, कॉन्सेप्ट रखना है कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है। तो ये इसलिए आपको ज्यादा अच्छा हेल्प आउट करेगा कि काफी सारी चीजें ऐसी रहेगी जिसमें आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो। ओके ओके सर। नाउ वो अच्छा, एक्सेल में फॉर्मूलाज पढ़े हैं आप लोगों ने? एक्सेल में फॉर्मूला पढ़े, फॉर्मूला और फंक्शन? यस पढ़े। नो सर। सम वगैरह का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, फंक्शन पढ़ा है सम का, ये देखा है? यस सर। और सम इफ देखा है? चलो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कुछ बेसिक्स पार्ट्स हम लोग क्लियर करते हैं, देन उसके बाद हम एडवांस वाले पार्ट में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या है, फॉर्मूला क्या होता है ये समझेंगे। एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट, क्या होता है। तो इन दोनों चीजों को हम पहले बोल्ड कर देता हूँ। So what is formula and what is function? ठीक है, तो अब हम एक चीज समझते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, नंबर्स का एक नंबर दिया हुआ है हमें, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए हुए हैं। तो 30 थ्रू ये कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए रैंडम। ओके, तो थोड़ा सा जब मैं वर्कआउट करता हूँ, माय हैबिट, मैं थोड़ा डेटा बनाता हूँ पहले, क्योंकि जब आप काम करने बैठोगे तो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिना डेटा के आपका काम नहीं चल पाएगा। आप कहाँ बैठे हो? सॉरी, आप कौन सी वाली क्लास में बैठे हो? सर मैं ऑफिस मतलब जहाँ ऑफिस के साथ में ही है। ऑफिस के साथ ही? ओके, तो नाउ फॉर्मूला क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये देखो मैथमेटिकली हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है और आपको ये इंजीनियरिंग में भी अच्छा खासा हेल्प आउट करेगा। फॉर्मूला किसको बोलते हैं? जब भी आप कोई भी टैबलेट का फॉर्मूला देखते हो और कोई भी आप जैसे किसी भी चीज का फॉर्मूला देखते हो तो कंपोजिशन होती है किसी दवाइयों का फॉर्मूला जो होता है, राइट? केमिस्ट्री आप स्टडी करे हो, केमिस्ट्री पढ़ा है? यस सर। केमिस्ट्री में कोई भी कंपोजिशन होती है उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स के साथ में मिलके कोई पर्टिकुलर चीज डिजाइन होती है, राइट? यस सर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं कि आप जब इस तरीके से कोई चीज परफॉर्म करते हो, B6 प्लस B7 प्लस B8, ये क्या है मेरे पास, सेल है। यस जब सर। मैं इस तरीके से सेल का एडिशन करता हूँ या फिर मल्टीपल फंक्शन के कॉम्बिनेशन से कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने क्या करा, मैंने एक सम फंक्शन लगाया और उसमें ये दोनों वैल्यूज डाल दी, ब्रैकेट किया, प्लस मैंने यहाँ पे एक और सम फंक्शन लगाया, मैंने ये दोनों वैल्यू डाली और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये क्या हो गया, नाउ इट इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मूला। लेकिन इसको सम करने के लिए मैंने जो पार्ट यूज किया था, जो फंक्शनलिटी यूज करी थी, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज व्हाट
कि भाई जो चीज आपकी ऑलरेडी प्री डिफाइंड, यानी कि व्हेन वी आर डिफाइन अ पर्टिकुलर टास्क, तो जैसे सम हमने यूज किया, तो सम में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर टास्क आपका ऑलरेडी परफॉर्म हो रहा है कि हमारे पास जो आपने सिलेक्शन दिया उसका वो क्या करेगा, टोटल करके सम करके देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शंस बोलते हैं। तो जो चीज आपके पास प्री डिफाइंड है एक्सेल के अंदर, जिसके बेसिस पे आप कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन परफॉर्म कर पा रहे हो या कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म कर पा रहे हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन बोल रहे हैं। और जब आपके पास सारी चीजें, आप जब कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हो किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का, जैसे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज का कोई फॉर्मल फंक्शन तो होता नहीं है, परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है बेसिकली। तो जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या होता है, मल्टीपल फंक्शन के कॉम्बिनेशन हमें डिजाइन करने पड़ते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, तो हम बेसिकली जितनी भी चीजें बनाएंगे बाय यूजिंग फंक्शन, हम मल्टीपल फॉर्मूलाज यहाँ पर डिजाइन करेंगे, इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार बोलते हैं। क्लियर? इसको थोड़ा सा देखना, ये आपको मैथमेटिकली और इंजीनियरिंग वाइज पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। क्लियर हुआ? हाँ जी, ये चीज क्लियर हुआ? सर। ओके, वैभव आया क्या? नहीं सर। अभी नहीं है ना, ठीक है। सो नाउ अब मैं सेल फॉर्मेटिंग की बात करता हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आप AIML स्टडी कर रहे हो, ठीक है, AIML का आपको AIML पढ़ाना स्टार्ट कर दिया या फिर अभी अभी स्टार्ट नहीं किया? नहीं सर। अभी स्टार्ट नहीं किया ना, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ उसके बारे में, कि उसमें ना एक पूरा का पूरा हमारा क्या आर्किटेक्चर फॉर्मेट होता है। आर्किटेक्चर मतलब लाइफ साइकिल होती है किसी भी एल्गोरिथम को प्रोसेस करने की, किसी भी एल्गोरिथम को डिजाइन करने की, ठीक है। तो जब हम मशीन लर्निंग में प्रोसेस कर रहे होते हो तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग या डेटा फॉर्मेटिंग आप उसको बोल लो, कि हमारे फॉर्मेट यानी कि डेटा टाइप हमारे सही होने चाहिए, डेटा नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हैंडलेशन करने के लिए या डेटा का फॉर्मेट हैंडल करने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, सेल फॉर्मेट। इससे भी आप बहुत सारी चीजें हैंडल कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। ओके, क्लियर? ओके। तो अब सेल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, कि किसी सेल में आपके पास कोई डेटा पड़ा हुआ है, तो वो उस डेटा को हम किस किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, तो पहली चीज, जब भी आपको सेल फॉर्मेटिंग का एरिया ओपन करना है, तो आप देखोगे ये जो एरो दिखाई दे रहा है, यस सर। इस एरो पे क्लिक करके आपके पास पॉपअप ओपन हो जाता है फॉर्मेट सेल का, ये आ गया, यस सर। ठीक है। अब इसमें आपको अलग अलग टैब मिलते हैं, एक नंबर का, एक अलाइनमेंट का, एक फॉन्ट का, बॉर्डर का, फिल का, प्रोटेक्शन का, अलग अलग टैब मिलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर वाले टैब पे। यहाँ पे आपको कैटेगरीज दिखाई दे रही होंगी काफी सारी, यस सर। जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, ये सब क्या है ना, ये डेटा फॉर्मेट होते हैं। क्या होते हैं ये, डेटा फॉर्मेट। डेटा फॉर्मेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कोई नंबर दे दिया, एक छोटा सा डेटा हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो सपोज मैंने किसी डेटा को हम लोग यूज कर लेते हैं जो हमने प्रॉफिट यूज किया, these are my customer name and these are the customer profits। ये डेटा हमारे पास है। अब हमें क्या करना है, इसमें देखो नंबर्स के फॉर्मेट्स कुछ अलग अलग है, इसमें कितना बड़ा है, डॉट के बाद नंबर्स, नंबर्स डॉट के बाद नंबर ज्यादा है ना, 1845, इसमें यस सर। 2 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, हर एक नंबर मेरा कैसा हो जाए, 2 डिजिट फॉर्मेट में हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हमने सेल सेलेक्ट करी और कंट्रोल 1 दबाएंगे सिस्टम में। ओके, कंट्रोल 1 दबाएंगे तब हमारे पास ये फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, नंबर फिक्स करने हैं। तो मैंने क्या करना, मतलब सर हाँ, एक नंबर कॉपी करना है, फिर उसको फिर हमें कंट्रोल 1 क्लिक कॉपी, करना है। जैसे आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, जी। मैं बस सेल पे लेके आया हम्म। और मैंने क्या करा, कंट्रोल 1 दबा दिया। हम्म। कंट्रोल 1 दबाया, ये पॉपअप आ गया। ये हम्म। हमारा जनरल फॉर्मेट है कि आपका ऐसा सेट है। हमें उसमें क्या करना है, नंबर डेसिमल प्लेसेस फिक्स करने हैं इसके, ठीक है। तो आप क्या करो, ये लिखा हुआ रहा डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे आपको क्या हम्म। देना है, 2।
2 डिजिट चाहिए तो 2, 1 चाहिए तो 1, और ज्यादा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर दो, ठीक है। सैंपल ओके। आपका रहेगा। दूसरा, यूज 1000 सेपरेटर, मतलब हम जब वैल्यू लिखते हैं तो एवरी 1000 के बाद कॉमा आना चाहिए, ठीक है। एवरी 1000 के बाद कॉमा आना चाहिए, तो यू कैन सी कॉमन। इस तरीके से डेटा आएगा, ठीक है। अब हमने यस। इसको ओके कर दिया, ओके कर दिया, देखो सेट हो गया। अब बेसिकली ये एक सेटिंग होती है, ठीक है। अब आपने ओके इसमें कुछ भी चेंज कर देना है। ये मैंने चेंज किया, मैंने एक वैल्यू डाल दी, बड़ी सी डाल दी। सर। यस क्या सर। डाला देखो, वो 4535.564224। अब इसका इसका एक्चुअली फॉर्मेट क्या होगा, 4 के बाद कॉमा आना चाहिए, क्योंकि 1000 के बाद सेपरेटर लगाया था आपने। यस सर। 535 आएगा, डॉट के बाद कितना आएगा वैल्यू, हाँ, डॉट के बाद वैल्यू कितना आना चाहिए, सर 3 हाँ 3, 2 5। डिजिट में आएगा ना, 2 डिजिट में आएगा यस ना, सर। 2 डिजिट पे सेट यस करेगा सर। फॉर्मेट, तो कितना आना चाहिए, 5 6 यस आना सर। चाहिए, 5 7 आना चाहिए। यस सर। देखो 5 6 आना, 5 7, 5 6। 5 6 क्यों, ट्राई करो, बताओ। हेलो, हेलो। हाँ परी, 5 6 कैसे बोला आपने, 5 6 कैसे आएगा। सॉरी सर, एक बार आप फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं कंफ्यूज होगी। मैंने ये पूछा, हमने 2 डेसिमल पे सेट किया है उसको, यस सर। ये डॉट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट तक नंबर होना चाहिए उसका, 2, यस सर। है ना, मतलब दो दो नंबर्स होने चाहिए बस। तो जब आप हम्म। इसको एडजस्ट करोगे ना मैथमेटिकली, तो अगर ये 5 से ज्यादा होता तो वैल्यू बढ़ा हाँ। देता है, 5 से कम होता है तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते नेक्स्ट प्रीवियस वाली वैल्यू में। तो ये यस 4 है, सर। ये 4 तो आएगा नहीं, तो ये 2 हाँ। ही रहेगा, 2 5 से कम है, तो इस यस 4 सर। में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये 6 से कम, 4 जो है 5 से कम है, तो 6 में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो आपका आउटपुट आएगा 4,535.56, देखो आ रहा है, यस सर। ठीक है। और सपोज आपको बाकी सब पे भी सेट करना है, सपोज आपने कोई एंट्री नहीं करी, ठीक है, और आप चाहते हो हम्म। कि मेरे सब में इसी तरीके से एंट्री होती रहे, तो हमने क्या करा, पहले पूरा सिलेक्ट करा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल 1 करेंगे, कंट्रोल 1 हम्म। करने के बाद हमारे पास नंबर आएगा, यस सर। नंबर आने के बाद हम उसको सेट कर देंगे। हमने क्या कर दिया, यूज सेपरेटर डेसिमल नंबर 2, हमने ओके कर दिया। अब आप इसमें कोई भी एंट्री करो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को सेट करता हुआ चलेगा, ठीक है। तो एक्सेल में जब कोई चीज आप इस तरीके से सेटअप करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी चीजों को सेट कर सकते हो, तो आपको कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए काम में आता है आपका क्या, फॉर्मेट, ठीक है। एक फॉर्मेट ओके। आ गया नंबर का। यस सर। अब हम दूसरा एक और चीज चलते हैं। अब हमारे पास क्या था, एक डेटा था एम्प्लॉय का, दीज आर एम्प्लॉय नेम, ठीक है, दिस इज द एम्प्लॉय सैलरी। बहुत सिंपल सा डेटा हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय की सैलरी ली, दिस इज वन ऑफ माय एम्प्लॉय चंदर, एंड द चंदर सैलरी इज 85,000 रुपीज, ठीक है। यस सर। मैंने यहाँ पे ले ली गोलू, गोलू सैलरी इज 45,000 रुपीज, और मैंने यहाँ पे ले लिया टीना, और टीना की सैलरी है 23,000 रुपीज, ठीक है। और मैंने एक और ले लेता हूँ, एक हो गया मेरा टीनू, ठीक है, तो उसका सैलरी मैंने डाल दिया 34,000 रुपीज, ओके। अब हमने यस सर। डेटा तो सेट कर लिया, लेकिन हम्म। क्या ये सिस्टमैटिक फॉर्मेट में सेट है, करेंसी नहीं। फॉर्मेट में नहीं है ना। मेरे को क्या चाहिए, सपोज इनकी सैलरी रुपीज में है, तो मैं क्या यस। चाहता हूँ 85,000
में एक तो कॉमा हो 85 के बाद, यस सर। और सैलरी जो लिखी जाती है, जब सैलरी स्लिप आती है तो उसमें 85,000 डॉट 00 लगा होता है। यस सर। उससे पहले रुपी का साइन भी होना चाहिए। पहले RS लिखते थे, अभी रुपी का साइन होता है हमारे पास, और हम चाहते हैं बाकी सब में इसी तरीके से एंट्री हो। तो हम क्या करेंगे, सैलरी का बनाना है ना, तो ये हम किस पे बात कर रहे हैं, करेंसी पे। ठीक है, हम करेंसी पे क्लिक करेंगे। तो देखो करेंसी पे क्या हुआ, 2 डेसिमल तक होना चाहिए, और कॉमा ऑटोमेटिकली इसमें लगा होता है 1000 के बाद, एवरी 1000 पे आपको कॉमा लगा हुआ मिलेगा। लेकिन यस हमें सर। कौन सा साइन चाहिए, रुपी का साइन चाहिए। तो हम यहाँ से अपना रुपी का साइन सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारा रुपी का साइन कहाँ है। तो कोई सा भी ले लिया, ये ले लिया, और मैंने ओके करा, तो देखो सब में रुपी का साइन आ गया। यस सर। ठीक है, अब मैं किसी की सैलरी है ना, एक आध की सैलरी है ना, डाउन कर देता हूँ। तो देखो ये रुपी का साइन आ रहा है सब। सर वैभव पे आ गया। ओके, क्लास की बार-बार इन-आउट हो रहे थे आप 8 बजे। हाय वैभव, ज्वाइन नहीं किया क्या? अरे हेल्प कर देना ज्वाइन करने में। ओके, वॉइस आ रही है? कोई भी एक पर्सन अनम्यूट करना, दोनों अनम्यूट मत करना। और एक जगह से अगर आप दोनों हेडफोन्स लगाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं लगाए हो तो अ, एक ही का स्पीकर ऑन होना चाहिए। ओके, क्लियर है? तो इस पर एक वॉइस आ रही है ना? यस सर। ओके, वैभव वॉइस आ रही है? यस सर। ओके, तो म्यूट कर लेना वैभव। हाँ, एक माइक ऑन करके रखना, क्योंकि आप दोनों एक साथ बैठे हो ना, तो ऐसा होगा कि इको होगा, और एक स्पीकर ऑन करके रखना। ठीक है, तो जैसे आप सुनाई देगा। ओके, सो वैभव आपके लिए ये है कि हमने रिकॉर्ड तो कर लिया है, एंड दिस इज वेरी इजी टास्क, जो अभी परी और हमने डिस्कस किए थे। तो बेसिकली आप है ना उनको वीडियो से रेफर कर सकते हो, कोई इतना टेक्निकल फॉर्मेट नहीं है।
ठीक है। अब मैं आपको ना सेल फॉर्मेटिंग वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। इसको मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था। ओके, सो बेसिकली हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया था, वी आर डिस्कसिंग कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, कोई भी डेटा अवेलेबल हो, अगर हमें कोई नंबर उसमें एंट्री करनी है और उसमें हमारे को क्या चाहिए, हर बार डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही डेटा चाहिए, उससे ज्यादा डेटा नहीं चाहिए, डेसिमल के बाद उससे ऊपर नंबर नहीं होने चाहिए, और एवरी 1000 के बाद आपके पास कॉमा होना चाहिए। तो ये सब चीजें सेट करने के लिए व्हाट वी डू, देखो अभी हमारा ऑलरेडी सेट है, आगे मैं आपको और भी सेटिंग बताऊंगा कि कैसे हम उसको इजीली सेटअप कर सकते हैं। अगर मेरे को इसको सेट करना है तो मैं क्या करूंगा, Ctrl+1 दबाऊंगा अपने सिस्टम में, तो मेरे पास एक पॉपअप आएगा, दैट पॉपअप इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मेट सेल। ठीक है, अब फॉर्मेट सेल में आपके पास ऑप्शन होता है नंबर का। इससे पहले आप जाओगे इसमें नंबर वाले टैब पे, तब आपको यहाँ पे कैटेगरीज मिलेंगी, अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। उस कैटेगरीज पे आपके पास होता है नंबर। नंबर में हम दो चीजें सेटअप कर सकते हैं हमारे नंबर के ऊपर, एक तो डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस मतलब हो गया आपका डॉट के बाद कितनी वैल्यूज के नंबर्स आएंगे, ओके। एंड सेकेंड वन इज आपका सेपरेटर, 1000, एवरी 1000 के बाद कॉमा आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप सैंपल देख रहे हो तो 3 के बाद कॉमा आपको दिखाई देगा, क्योंकि 3424 लिखा हुआ है, तो 1000 के बाद आपको कॉमा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। यू कैन सी एवरी 1000 के बाद आपको क्या मिल रहा है, कॉमा मिल रहा है, ओके। अब हमने क्या करा था, हमने यहाँ पे एम्प्लॉयज की सैलरी एड ऑन करी थी। अब मेरे को क्या चाहिए था, हर सैलरी पे सैलरी फॉर्मेट चाहिए था, तो हमें हर 1000 के बाद कॉमा चाहिए, दूसरा डेसिमल के बाद 2 डेसिमल तक वैल्यू होनी चाहिए, और हर अमाउंट के पहले उस करेंसी का साइन होना चाहिए। तो वो कैसे सेट करेंगे, हमने फिर सिलेक्शन लिया पूरा, Ctrl+1 किया, करेंसी पे आए, करेंसी पे आने के बाद सैंपल, ऑलरेडी यहाँ पे देखोगे सैंपल बना हुआ है, हमने डेसिमल प्लेसेस डिसाइड कर दिए कितने लेने हैं हमें, 2, और हमें करेंसी लेनी है, तो यहाँ पे देखो काफी सारी करेंसी यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप इसको स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे डॉलर्स वगैरह जो भी आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे हमें क्या लेना है, हमें तो लेना है रुपी, तो मैंने रुपी को ले लिया और मेरा रुपी का साइन आ गया, क्लियर। अब वो पॉइंट आता है कि भाई आपने दो चीजें लिखी, एक लिखा सैलरी, एक लिखा अकाउंट। कभी मौका मिले तो बैंक स्टेटमेंट चेक करना, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट और आपके नॉर्मल, जैसे आप बिलिंग देखते हो ना, बिल्स आते हैं, कभी भी मार्ट वगैरह से आप परचेसिंग करोगे तो बिल में जो अमाउंट लिखा होगा इट्स लुक लाइक दिस, लेकिन जब वो फाइनली कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होंगे तब क्या होता है, तब कुछ इस तरीके से डेटा आपको दिखाई देगा। सपोज यही डेटा मेरे को इधर देना है, लेकिन मैं उसको अकाउंटिंग में सेट करूंगा, ठीक है। मैं उसको किस में सेट करूंगा, अकाउंटिंग में। तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, यहाँ पे आया, तो मेरे पास एक ऑप्शन था करेंसी, एक ऑप्शन क्या है, अकाउंटिंग। तो मैं अकाउंटिंग पे लेके आया, सारी चीजें सेम है, सिंबल सब कुछ सेम है, कुछ अलग से नहीं है। हमने सिलेक्ट कर लिया, हमने ओके करा, कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को सैलरी और अकाउंट में? यस, डिफरेंस दिख रहा है सैलरी और अकाउंट के अमाउंट में, इन दोनों को देखो और रुपी के साइन पे कंसंट्रेट करो, अकाउंट में और सैलरी में क्या डिफरेंस दिखा? हाँ जी, एक फॉर्मेट में आ गए सब एक साथ, सेम ही तो है। नहीं मतलब एक साथ आ गए ना, ये अलग अलग थे। ये देखो ये सारे के सारे एक अलाइनमेंट देखो सबका, सब एक अलाइनमेंट में है, यस सर। और इनका अलाइनमेंट सेम नहीं है। तो जब हम करेंसी या सैलरी या इनवॉइस में अमाउंट लिख रहे होते हैं तब हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालोगे ना, तो बैंक स्टेटमेंट में फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, कि आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाओ, तो आपके न्यूमेरिकल नंबर्स और जो आपका करेंसी होगी उसके सिंबल सब एक लाइन अप में रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे, सब एक लाइन में रहेंगे, अलाइनमेंट सेम रहेगा,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेनिफिट सिर्फ इतना सा होता है कि आप बहुत आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप अकाउंटिंग फॉर्मेट पे कोई डेटा आप बना रहे होते हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग से बना रहे हो चाहे किसी में बना रहे हो, तो वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। हम कुछ इस तरीके से उसको डिजाइन करते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट बताओ? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। सर एक बार दोबारा बताना कि अलग लाइन फॉर्मेट में कैसे आया? देखो मैंने कैसे करा कि मेरे पास ये था पूरा कंप्लीट। यस सर। ये देखो इस तरीके का फॉर्मेट था। हमें इसको फॉर्मेट चेंज करना है अकाउंटिंग में। हमने पहले सिलेक्ट करा जो हमारा जनरल फॉर्मेट है, हम पहले सेल सिलेक्ट करेंगे। सेल सिलेक्ट कैसे करा, पहले मैं इस पे लाया, शिफ्ट दबाई, डाउन एरो की दबा के मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कंट्रोल 1 दबाया, तो उसमें मेरे पास एक ऑप्शन है नंबर्स के अंदर, नंबर वाले टैब के अंदर एक ऑप्शन आता है, कौन सा? अकाउंटिंग। आ गया। अकाउंटिंग पे सिलेक्ट करा, मेरे को सिर्फ क्या सिलेक्ट करना था? सिंबल। सिंबल मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड था क्योंकि मैं लेके यही आया था इसलिए। अगर नहीं होता तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है इधर? डॉलर। ओके, और डेसिमल प्लेसेस मैंने डिसाइड कर दिए, बस फिर मैंने इसको ओके कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा अकाउंटिंग फॉर्मेट में सेट हो गया। ओके सर। तो ये वन टाइम में इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन? आगे चले? यस सर। ठीक है। अब जैसे कभी ऐसे हैश 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 आ जाता है ना, तो आपको क्या करना है, इधर टॉप पे जाके क्लिक कर देना डबल। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्ट्रिंग हो जाती है, तब ये हैश 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 दे देता है अगर वैल्यू इस बॉक्स से ज्यादा होती है तो। ठीक है, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट हम लोग देखेंगे, डेट फॉर्मेट में क्या क्या चीजें होती है। अभी मैं स्लो चलाऊंगा, पहले आराम से रिलैक्सेशन से समझना, फिर आगे हम लोग इस पे चीजों पे काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी एक दो क्लासेस में मैं आपको कोई असाइनमेंट दे दूंगा, आपको सिर्फ इन्हीं चीजों को प्रैक्टिस करना है, समझना है, क्योंकि ये काम होता है MIS वालों का। ठीक है, दीज आर द रेगुलर वर्क्स, वो लोग डेली बेसिस पे जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं, बट हम लोगों का काम थोड़ा अलग होता है। डे टू डे लाइफ हमारी अलग होती है, एज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, हम लोगों की लाइफ अलग। ठीक है, बट हमें कभी कभी ये काम भी करने पड़ते हैं खुद के लिए और टीम के लिए। ठीक है, तो ये काम भी हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि अक्सर क्वेश्चन होता है कि ये काम हम क्यों सीख रहे हैं। तो देखो पहली चीज ये होता है मेरा डेट फॉर्मेट, जो डिफॉल्ट डेट फॉर्मेट मेरे पास है। अब मुझे कहाँ से पता चलेगा, ये देखो यहाँ पे डेटा टाइप दिखाई दे रहा है, तो फॉर्मेट क्या है? डेट। तो ये मेरी क्या है? डेट है। मैंने इसको कॉपी करा, मैंने फिर से पेस्ट कर दिया, सेम चीज है, ये भी डेट है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब ये होता है शॉर्ट डेट, क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट डेट। और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ किसमें? लॉन्ग डेट। यहाँ पे लिखा होता है लॉन्ग डेट और शॉर्ट डेट। जब आप शॉर्ट डेट चूज करोगे योर डेट विल बी लाइक दिस। अगर आप लॉन्ग डेट चूज करोगे तो क्या आएगा हमारे पास? कुछ इस तरीके से आएगा। उसमें लिखा होगा कि आज डे कौन सा है, आपका मंथ कौन सा है, आपका डे सॉरी डे डे और आपका ईयर। ओके, एक दूसरा फॉर्मेट क्या होता है, हम अक्सर इस पे डील बहुत ज्यादा करते हैं डेट फॉर्मेट पे, और एक्सेल में डेट फॉर्मेट पे डील करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ना, बट मैं आपको इसके शॉर्टकट्स बता दूंगा, कभी गलती नहीं होगी। अब मेरे को बेसिकली क्या होता है ना, एक मैं आपको बताता हूँ, हम लोग एक डेटा सोर्स और स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेटाबेस पढ़ा है? DB सुना है? डेटाबेस यूज करेंगे, तो डेटाबेस में फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, 2025-02-18। देखो मेरा वापस वही चेंज हो गया डेट फॉर्मेट में। तो ये प्रॉब्लम आती है एक्सेल में कि एक्सेल में आपको फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है। मेरे को कैसे चाहिए? पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे, और इनके बीच में स्लैश नहीं चाहिए, क्या चाहिए? डैश। अब मुझे ये फॉर्मेट चाहिए, तो फिर मैंने कंट्रोल 1 किया, तो आप देखोगे मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सा आ रहा है? डेट का ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे इसको चेंज करना है किसमें? इस वाले फॉर्मेट में। कैसा? 2012-03-14, ये वही है, मंथ और डे, बीच में डैश से सेपरेट ओके कर दूंगा। तो ये मेरा अभी भी डेट फॉर्मेट में है, लेकिन ये फॉर्मेट में आ गया, इसका फॉर्मेट चेंज हो गया।
अब सेम चीज हम लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब आपको कोई बोलता है कि मेरे को ऐसे लिखा है फैब करके, ठीक है, उस फॉर्मेट में चाहिए, तो आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो। 18 फैब लिखा हुआ आ जाए तो यू कैन चूज दिस वन, 18 फैब। यहाँ पे 14 मार्च लिखा हुआ ना, अपना क्या आएगा, 18 फैब आएगा। यहाँ पे आपको सैंपल में पता चल जाएगा, जो सिलेक्शन होगा वो सैंपल में दिखाई देता है। हमने ओके करा तो ये फॉर्मेट चेंज हो गया। आपको और चेंज करना है, और भी फॉर्मेट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब आप चाहते हो 18 फैब 25 लिखा हुआ आ जाए, तो वो कैसे होगा, कंट्रोल 1 करेंगे तो इसमें हमारे पास ऑप्शन है, ये रहा, कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, दोनों ऑप्शन ही सेम है, ठीक है। ये ले लिया तो यू कैन सी 18 फैब 2025 लिखा हुआ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट डेट फॉर्मेट, ये आपको करने पड़ते हैं। जिस फॉर्मेट में आपसे डेटा मांगा जाएगा उस फॉर्मेट में आप डेटा दे सकते हो। अगर आपको कोई बोलता है मंथ नेम और इस तरीके से मेरे को लिखा दिख जाए, जो ऊपर वाले लिखा है ना इसमें ट्यूसडे आ जाए, उसमें ट्यूसडे ना आए, तो आप इस तरीके से उसको मेंशन कर सकते हो। तो आप कई बार देखोगे तो कई कैलकुलेशन मॉडल या कई लेटर्स वगैरह जो आपके पास डिलीवर्ड होते होंगे ऑफिशियल, तो उसमें हम लोग ये फॉर्मेट, ये लास्ट वाला जो फॉर्मेट है वो फॉलो हो रहा है। बैंक वाले जो लेटर्स होते हैं उनमें ये वाला फॉर्मेट फॉलो होता है। डेटाबेस पे जब हम काम करते हैं तब हम ये वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं। क्या आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से हमें उसको लेना है, क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट इतने पार्ट में? सर। ओके ग्रेट। तो अगर कोई भी डाउट है तो गाइस प्लीज पूछ लेना, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हमारे पास, टाइम है। तो टाइम के लिए भी हम डेटा बनाते हैं। अभी बहुत सिंपल था, मजे आएंगे अभी, तो अभी कुछ नहीं है। ये मैं आपको एक्सेल बता रहा हूँ, बेसिक एक्सेल बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो टाइम में क्या होता है, पहले आवर्स होते हैं। सपोज मेरे कितने बज रहे, 4 o'clock, कॉलन लगाएंगे, ठीक है। 58 मिनट, कॉलन लगाएंगे 67। तो यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, क्या गलती हो गई, कर्ली ब्रैकेट आ गया था, एंटर किया तो ये देखो क्या हुआ, 0.20072 आ गया। क्यों, डेटा टाइप गलत है। क्या गलत है इसका, डेटा टाइप गलत है। तो हम कहाँ से चेंज करेंगे, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये देखो, ठीक है। ये जो ऑप्शन है यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे, किसमें, टाइम में। तो मैंने टाइम में चेंज कर दिया इसको। अब ये क्या दिखा रहा है, AM दिखा रहा है, बट हो क्या रहा है, ये PM हो रहा है। तो हम इसको चेंज कर देंगे यहाँ पर PM, ठीक है। लेकिन अभी भी है ना, प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं आया। कंट्रोल 1 किया, यहाँ पे देखो टाइमिंग आ रही है। यहाँ पे आप कोई भी टाइम फॉर्मेट चूज कर सकते हो। ये इतने सारे टाइम फॉर्मेट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो टाइम 2 केस में चलता है, हमेशा ध्यान रखना। जब आप सेल्स कैलकुलेट कर रहे होगे या फाइनेंस डेटा पे वर्कआउट करोगे तो टाइम की अहमियत बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम, ठीक है। बात क्या है टाइम में, कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन कितने बजे प्रोसेस हुआ और कितने बजे इसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है। तो इसमें हम लोग डिफरेंस निकालते हैं अपने सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग का। तो ये एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें एक्सेल या किसी न किसी अदर टूल्स में करना पड़ता है। तो टाइम 2 केस में चलता है। एक आपने टाइम देखा है ये वाला, इसको बोलते हैं हम 12 आवर्स क्लॉक। क्या बोलते हैं, 12 आवर्स क्लॉक। और एक होता है हमारे पास 24 आवर्स क्लॉक। ये होती है 24 आवर्स क्लॉक, जिसमें अब अभी आपका टाइम कितना हो रहा है, 16:59:07। ओके, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, 24 आवर्स क्लॉक। ये होता है आपका क्या, 12 आवर्स क्लॉक। पता है ये चीज, ये पता है 12 आवर्स क्लॉक, 24 आवर्स क्लॉक, कि नहीं पता? पता है सर। पता है ना। रेलवे का टाइम किस फॉर्मेट में चलता है, रेलवे में 24 चलता है। रेलवे में 24 आवर्स का क्लॉक चलता है। और हम लोग जो बेसिकली हम लोग जो रेगुलर बेसिस पे बात करते हैं, वी आर टॉकिंग इन 12 आवर्स क्लॉक, ओके। तो काफी सारे कैलकुलेशन मॉडल्स होते हैं, काफी सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। टाइम के साथ में डील करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम हमें स्पेंड करना पड़ता है, क्लियर? और क्या है, और देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज परसेंटेज। तो मैं आज इसको इसी को कंप्लीट कर देता हूँ, बस इतना से ही बचा हुआ है। उसके बाद हमारे कोई भी चीज यूज में नहीं आती कस्टम को छोड़ के।
ठीक है, तो परसेंटेज में हम लोग बात करते हैं. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज. ओके, सो नाउ सपोज तो कंप्लीशन परसेंटेज, ठीक है. तो हमने अगर बोला कि अगर आपको कोई चीज 0.54 हुई है, ठीक है, और प्रोग्रेस निकालते हैं किसी की, तो हम उसका भी परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं. सपोज हमने बोला 0.98 करिए. फीडबैक परसेंटेज भी निकालते हैं हम लोग कभी कभी, तो फीडबैक परसेंटेज हमने बोला 0.89 हुई है. तो दीज आर द परसेंटेज फॉर्मेट. हमने क्वालिटी परसेंटेज निकाला, क्वालिटी परसेंटेज हमने निकाला. सपोज ये परसेंटेज आया 98%, ठीक है. तो अभी हमारा डेटा किस में, नॉर्मली डेटा यहाँ पर बिल्टअप है, ठीक है. दीज आर माय टास्क और दीज आर माय परसेंटेज. अब परसेंटेज में गेम क्या होता है कि आप या तो इनको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, या फिर हम इसको डायरेक्टली परसेंटेज में चेंज कर लें. तो डायरेक्टली परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ. तो जैसे हमने ऊपर वाले को सिलेक्ट किया था, वैसे हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे वन टाइम में. सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 दबाएंगे. कंट्रोल 1 दबाने के बाद आप किस में आओगे, परसेंटेज में. तो यहाँ पे आपको हर डेसिमल के बाद कितना परसेंटेज चाहिए, 2 डेसिमल चाहिए. तो आप 2 लिख दो, नहीं चाहिए तो 0 लिख. ठीक है, तो मेरे को 2 डेसिमल चाहिए तो मैंने 2 लिख दिया और मैंने ओके कर दिया. तो ये मेरा पूरा डेटा किस फॉर्मेट में आ गया, परसेंटेज फॉर्मेट में आ गया. अब सपोज मैंने यहाँ पे सेल्स परसेंटेज लिखा, तो सेल्स परसेंटेज लिखा मैंने 0.78. तो मेरे को देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल्स परसेंटेज भी मेरा कन्वर्ट हो गया. इस तरीके से आपका परसेंटेज कन्वर्ट हो जाता है. क्योंकि मेरे को है ना एक शॉर्टकट की और बतानी थी, तो शॉर्टकट की बताने के लिए मैं यहाँ पे ना एक वैल्यू लिखता हूँ 0.98 दिस वन. अरे यार ये पूरा ही परसेंटेज में जा रहा है, चलो लिख देते हैं. ठीक है, ये मेरी वैल्यू है. इसका परसेंटेज कितना होगा, आउटपुट कितना आएगा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो. शॉर्टकट की कंट्रोल 97.89 97.89 कैसे भाई, डबल डेसिमल मल्टीप्लाई करो जरा, 100 से मल्टीप्लाई करो इसको. दिस इज योर दिस वन एंड यू वांट टू मल्टीप्लाई विद 100. 9.7 0.09 लिखा हुआ है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डेसिमल आपको बढ़ा देना है हमेशा. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना. पता परसेंटेज में गेम है ना बहुत ज्यादा घूमता है मार्केट के अंदर. तो इसमें जैसे अगर कोई वैल्यू इस तरीके से लिखी है तो आप हमेशा ध्यान रखो डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है. डॉट के बाद 0 आ रहा है तो 9 आ रहा है, तो 9 ले लिया, 9.78. अगर 789 बोल दिया, और अगर इसको मैं 2 डेसिमल में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, पर ये 2 डेसिमल में कन्वर्ट करके बोलूंगा तो कितना परसेंटेज आएगा, 97.89 सर. 97.89 कैसे आ रहा है भाई जब 9.79 हो रहा है. अरे मेरे बात समझो बच्चों, क्या करना है, परसेंटेज में मल्टीप्लाई करना है. हमारी वैल्यू ये है, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से. तो 0.09789 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 9.78. मैंने अगर आपको बोला इसको 2 डेसिमल में बताओ, तो 2 डेसिमल का मतलब क्या हो गया, 9.789 कैसे आएगा. 2 डेसिमल मतलब डॉट के बाद 2 वैल्यू होनी चाहिए बस. 9.78 9.7 क्या पॉइंट फिर 09 है, फिर इसके बाद लगेगी ना पॉइंट, क्योंकि दो डेसिमल्स है ना. 09 के बाद आ जाएगा, 0 हट जाएगा, 9.789. 9.789 तो ये हमारी वैल्यू आ गई. देखो ये वैल्यू है, इसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट करना है. 2 डेसिमल क्या हो गया, डॉट के बाद 2 डेसिमल आने चाहिए, मतलब 2 वैल्यू आनी चाहिए डॉट के बाद. तब इस वैल्यू को क्या बोलोगे आप, 9.78. ओके वैभव,
9। अरे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट भूल गए। 5 से ऊपर अगर नंबर होता है तो एक बढ़ा दिया जाता है पीछे वाला नंबर, और 5 से बिलो होता है तो नंबर बढ़ाते नहीं है। तो 7 8 9 लिखा हुआ है, राइट। 2 डेसिमल तक जाना है तो 7 8 है, लेकिन 8 के बाद क्या है, 9 है। 5 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 7 9 हो जानी चाहिए, समझे। अब मैं आपको इसको करके भी बता देता हूँ। अब मैं इसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, देखो ये कॉन्सेप्ट समझते हो। अगर देखो कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता हो ना, मेरे को बता देना, मैं मैथ्स भी बता दूंगा पूरा। 0.5 है, ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1, हाँ है ना। परचेसिंग करते हैं अपन बाहर, रिलायंस वाला क्या करता है, 0.5 ऊपर गया तो बढ़ा देता है वो नंबर, वो सीधा 1 रुपये ले लेता है उसका, ठीक है, 50 पैसे और ऐड कर देता है। अगर 0.4 आया उसका वैल्यू, तो वो क्या करेगा, उसको 0 लेगा। कितना लेगा, 0 लेगा, क्योंकि 5 से बिलो है। ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारे, ठीक है। तो ये था मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये मेरे को बताना था, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी वैल्यूज इस तरीके से चलती है मार्केट में, ठीक है। क्योंकि जो बिजनेसेस होते हैं ना, आपको आगे जाके बिजनेस ही कैलकुलेट करना है, बिजनेस पे ही वर्कआउट करना है। तो और जो मार्केट के अंदर बिजनेस होते हैं वो सीआरस में चलते हैं। 1,10,000 5,000 का बिजनेस नहीं आएगा आपके पास कैलकुलेट होने के लिए, आपके पास आएगा 8, है ना, 800 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ का बिजनेस आप हैंडल कर रहे हो किसी भी कंपनी के अंदर। ये नॉर्मल बिजनेस होते हैं एमएनसी के अंदर। तो हम लोग उन बिजनेस को 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ करके नहीं लिखते, हम लिखते हैं 0.2 1.2 1.5 सीआर, इस तरीके से हम उसको मेंशन करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको कैलकुलेट कर पाए। अगर हम 8,000 करोड़ लिखेंगे तो 8,000 करोड़ में जीरो भी तो बहुत आएंगी, राइट। तो उसको कैलकुलेट करना टफ होता है। तो वी आर यूजिंग दीज टाइप ऑफ नंबर्स फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, ओके। तो अब ओके, ये तो हो गई हमारी जनरल बात। अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, तो शॉर्टकट बता रहा था मैं आपको बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन जो 5 नंबर पे होता है कीबोर्ड में, तो आप उन दोनों को सबको एक साथ दबा दोगे। तो ये कितना हो गया, 10 हो गया, राउंड ऑफ होके आया। और हमें इसके डेसिमल बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे देखो, ये देखो मेरा सर्कल दिखाई दिया, तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से आपको डेसिमल इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ से डेसिमल डिक्रीज कर सकते हो। आपको डेसिमल बढ़ाने तो हम यहाँ पे क्लिक करो तो आपके डेसिमल बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हो, कम करने आप यहाँ से भी कम कर सकते हो, ओके। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप इन सब चीजों को कैसे फॉर्मेटाइज कर सकते हो, क्लियर। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं, वी नीड टू स्पेंड सम मोर टाइम ऑन दिस। तो मैं फिर आपको नेक्स्ट कस्टम बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो हमें बेसिकली रेगुलर बेसिस पे कई बार कई चीजों में जरूरत पड़ती है, तो हम उसमें समझेंगे, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया, हाँ जी। ओके। तो ठीक है, तो आज तो मैं इसको यहीं पर स्टॉप करूंगा। एंड वैभव आप प्लीज वीडियो देख लेना कॉपी पेस्ट और फॉर्मूला फंक्शन के लिए, ठीक है। शॉर्टकट में बीच में बताता रहूंगा, बार बार ये चीजें वापस बार बार रिपीट करता रहूंगा, क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। बट आप इनको देख लेना। ये फाइल मैं आपको जो शेयर करूंगा गाइस, वो मैं शेयर करूंगा आपको व्हाट्सएप पे, जो आपका ग्रुप बना है। हाँ जी सर, ओके। क्या होगा, DA25 के नाम से होगा शायद। यस। अरे यार, 1 मिनट रुकेगा। ठीक है, ये फाइल मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। और मीटिंग छोड़ने से पहले मेरे को व्हाट्सएप कंफर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि व्हाट्सएप भी 1-2 बार ग्लिच